बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज क्या कहते हैं आप, एक दो ग्रुप्स रहते थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, बल्कि रहते तो 3-4 ग्रुप थे। अब आप क्या कहते हैं? सर ले लें प्रेजेंटेशन, पहले ले लें फिर क्लास सर करें। प्लीज आप अपने ना लेक्चर्स गूगल क्लासरूम पर शेयर। जी, मैं गूगल क्लासरूम में आज नहीं तो कल तक सारे लेक्चर्स, अपने सारे पीपीटीज और जितना भी मटेरियल, टीचिंग मटेरियल है, जितना भी आपको हेल्पफुल देगा, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और आज पेपर के हवाले से भी मैं खुसूसी तौर पर आपको डिस्कशन रखी है मैंने 15-20 मिनट। ओके सर, थैंक यू। जी, मेरे ख़्याल में एक ग्रुप है जिसने मुझे पीपीटी सेंड की थी, हम्माद हम्माद का जो ग्रुप है। यस सर। यस सर, मैंने आपको भेजी थी कल। तो आप प्रेजेंटेशन देंगे? जी सर, रेडी हम लोग। प्रेजेंटेशन आप प्रेजेंट आप करेंगे या मैं प्रेजेंट करूं स्क्रीन? सर आप कर दें सर। आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी। सर आप कर दें सर। मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी सर। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, चलिए। जी, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। सालिहा नकवी, हम्माद अली, मोहम्मद उवैस, मोहम्मद मुस्तजा एंड सुफियान, 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है। सर इसमें जो मुस्तजाब है सर, वो प्रेजेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका मोबाइल का इशू हो गया, बट उसने प्रेजेंटेशन मिलते ही बनाई है हमारे साथ। ठीक है, आप एक काम करें, तो यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। हु वांट्स टू कम फर्स्ट? सर मैम। ठीक है, स्टार्ट करिए। Okay, assalamu alaikum everyone. I am Salia Nakwi and I am here to introduce my topic, that is research report of PSO. PSO was founded at the 30th of December 1976. Sir, slide आगे करते हैं। Yes, sir. PSO was founded at the 30th of December 1976. It deals with the production, marketing, distribution of various petroleum products it includes petroleum product, motor gasoline, high-speed diesel and CNG, furnace oil and gasoline and jet fuel. These products are dedicated to be used by Yes, sir. आपकी आवाज़ नहीं आ रही सालिया।
सर अब सही है? हाँ सही है। For the past 45 years, सर ये नेक्स्ट स्लाइड करना सर, या फिर मैं ये रिपीट कर दूं अगर आवाज नहीं आ रही थी? ठीक है, रिपीट नहीं करें। मिशन एंड विजन। Okay. Mission and vision. Now I'm going to talk about the mission and vision of PSO. For the past 45 years, Pakistan State Oil has been fulfilling the needs and issues of technology as the leading public sector company. Talking about the vision, first they tend to include which lives around the world, just like they do in Pakistan, and their mission is to break these in order to diversify and build the values. Now over to my next team member, Mohammed. अस्सलाम वालेकुम। मैं वैल्यूज़ को डिफाइन करूँगी। सबसे पहले वैल्यूज़ में है इनोवेशन। यहाँ लीडरशिप इन एनर्जी को रिडिफाइन किया जाता है ताकि क्रिएटिव फ्यूचर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन को तामीर किया जा सके। फिर है इंटीग्रिटी। यहाँ अटल और शफाफ, ये अटल और शफाफ है और अपना काम हर काबिल एतमाद और मुस्तकिल मायार तरीक़ों पे तवज्जो देते हैं। टीम वर्क, इन्होंने रिलायबल प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस के लिए कोचिंग और कोलैबोरेशन के ज़राए बनाए ताकि वो अपनी ताकत का फ़ायदा उठाएं। केयरिंग एंड गिविंग, ये अपने सार्फिन, मुलाजमीन, कम्युनिटी और अपने एनवायरनमेंट की बहुत कदर करते हैं और एक लॉयल रिलेशन बनाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, जो आउटरीच और कॉपरेशन को फ़रोग़ भी देते हैं। इंक्लूसिव लीडरशिप, ये अपनी तंजीम में सेहतमंद व्यू को हासिल करने में तमाम आवाज़ों और नुक्ता नज़रों को खुश आमद कहते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब है सेल्स एंड प्रोडक्ट में पाकिस्तान स्टेट ऑयल नेशंस लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी है। ये अभी मार्केटिंग में इंगेज हुई है, यानी कि बिजी है, काम कर रही है और इनके बहुत से प्रोडक्ट्स हैं सच एज मोटर गैसोलाइन, मागोस, हाई स्पीड डीजल, फर्नेंस ऑयल, जेट फ्यूल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोकेमिकल्स और लुब्रिकेंट। अब है एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स। ये सेल्स फोर्स डीलर्स सेलेक्ट करते हैं, कंपनी नहीं करती, लेकिन कंपनी एसेंशियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। इनकी ट्रेनिंग होती है पेट्रोल फिलिंग, कार वॉश, कैशियर्स और हेल्पर्स की। दैट्स ऑल। अब डिफाइन करेगा। अब कौन आ रहा है भाई? अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ओवैस। सर ये मार्केट कंपटीशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि इस 5 साल के दौरान पीएसओ ने दूसरे कंपनीज के मुकाबले में मतलब 52% का एरिया कवर किया है। तो और दूसरे कंपनीज ने पीएसओ के मुकाबले में बहुत कम मतलब मार्केट कंपटीशन किया है। बस सिंपल यही बताना था। और नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे हम आप। अच्छा, आप ये बताएं ओवैस, इसमें जी पीएसओ का सर। जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है शेल, पीएसओ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है शेल, इसमें शेल कहाँ नजर आ रहा है? सर शेल तो नहीं लगाया हमने। क्यों? सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो शेल। आप खुद देखें पीएसओ का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन सा है? वाइको तो नहीं है, कंपटीटर तो शेल ही है सर, लेकिन वाइको, हेस्कोल या टोटल या एटक, ये सारे तो बहुत माइनर वैल्यू रखते हैं पीएसओ के सामने। जी सर। जो मेन आपका कॉम्पिटिटर है वो सर तो आप आई भूल थिंक गए। पाकिस्तान शेल के खिलाफ है इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट कौन बताएगा, ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर जो है 4 ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट दी गई है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी, नाम बताएं अपना। सर हमाद अली। सर स्टार्ट करूँ? यस। सर यहाँ पर जो है 4 ईयर्स की इनकम स्टेटमेंट ली गई है, जो कि इंक्रीज कर रही है 8% ग्रोथ रेट के साथ। 2017 में भी इंक्रीज कर रही है, फिर 18 में भी इंक्रीज कर रही है, 19 में भी और 20 में। उसके बाद हमने एस्टिमेट किए 3 है, 2021, 22 एंड 23।
उसमें भी स्टेबल पोजीशन मीन के इसमें भी इंक्रीज कर रही है ग्रोथ रेट के साथ 8%। बस सर ये बस जी सर यही था सर। इसके रेवेन्यू एसेट्स सब जो हैं वो इंक्रीज करें हर ईयर के साथ। और कौन है? ये कौन एक्सप्लेन करेगा? जी सर, मैं सुफियान खान। अस्सलाम वालेकुम। Sir Sufyan and next. जी, हेलो, आवाज़ आ रही है सर? आ रही है। सर ये मैं डिस्प्लेन करने आया हूँ एस्टिमेटेड शेयर प्राइस पर। हाँ करें। हमने 2023 की एस्टिमेट निकाली तो उसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटीज, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग शेयर, इसकी बुक वैल्यू ऑफ शेयर सर मालूम की के अगले 3 साल में इसके शेयर ऑफ प्राइस कहाँ तक जाएंगे। ठीक है सर, जैसा कि स्लाइड में आपके पास शो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंपेयर किया कि सर आज की जो शेयर प्राइस है वो 23,9.77 है, और जब हमने इसकी एस्टीमेट लगाया तो हमें पता चला कि अगले 3 सालों के बाद इसकी शेयर की प्राइस 25,649, और ये जो प्राइस आ रही है ना सर, ये हमारे पास अंडर वैल्यूड आ रही है। इसका मतलब कि अगले 3 सालों में शेयर की प्राइस बढ़ेगी, अंडर वैल्यूड होगी। और सर हम इन्वेस्टर को रिकमेंड करते हैं कि वो ये शेयर बाय करे, क्योंकि आगे जाकर शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सर। अच्छा, आप लोगों के ग्रुप से जो भी ग्रुप मेंबर कोई भी आंसर दे रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाई है कंपनी की और फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाई है। ये फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट में जरा आप लोग खुद देखिएगा, ये है नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, यानी टैक्सेस से पहले गवर्नमेंट के इनकम क्या थी जरा देखते हैं। ये है 2020 में 13,000 नजर आ रही है माइनस में, 13,083, ये लॉस है ना। अच्छा, इसके बाद आप एस्टिमेट कर रहे हो कि 2021 में कंपनी को प्रॉफिट होगा और 2022 में कंपनी को कितना लॉस होगा, 13 तकरीबन 14 नहीं, हाँ 1.44 मिलियन का कंपनी को लॉस होगा, ठीक है 2022 में। और फिर 2023 में कंपनी को एस्टिमेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट में होगा। ये किस तरह का अंदाजा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। और आप ये भी बता रहे हैं कि कंपनी को यहाँ पर जो है ना 176% कंपनी को लॉस हुआ है। अगर आप नेट इनकम आफ्टर टैक्स भी देख लें तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स भी माइनस में आ रही है। यूँ देखें 193% ग्रोथ जो है ना नेगेटिव है, और आप रिकमेंड कर रहे हैं कि बाय करें। कंपनी तो आगे फ्यूचर में लॉस में जा रही है। कोई आंसर देगा इसका? एक तरफ आप शो कर रहे हैं कि नेगेटिव कंपनी और दे रही है। हाँ तो सर आप कहीं क्या कह रहे थे? मेरा सवाल ये है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दे रही है, और नेगेटिव भी इतना नेगेटिव कि 193% नेगेटिव, यानी 2%, 5%, 8%, 10% नेगेटिव को समझ में आता है। 193% नेगेटिव एवरेज आ रही है इसकी। दूसरी तरफ आप शेयर होल्डर को या इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं कि मजीद शेयर्स बाय किए जाएं, कंपनी ग्रो करेगी। तो नेगेटिव ग्रो में कैसे ग्रो कंपनी जो है ना वो कंपनी का शेयर्स ऊपर जाएगा? शेयर्स बाय होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट। कंपनी के शेयर्स बाय होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी क्या शेयर होल्डर पे डिपेंड करती है, जो शेयर्स बाय करेगा वो कंपनी को सर ये आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुई है पीपीटी में।
नहीं, जी टाइपिंग सर, ये मिस्टेक मिस्टेक हो नहीं है, गई है। ये तमाम चीज़ों में नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव कैलकुलेशन में भी शो हो रहा है। सही टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी इसलिए। अच्छा चलो, एक चीज़ आप लोगों ने खुद लिखी है, एक और चीज़ बता दें। ये नेट इनकम, ये जो नीचे नज़र आ रही है ना, नेट इनकम, ये वाली नेट इनकम और नेट इनकम जी आफ्टर जी जी। टैक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेट इनकम आफ्टर टैक्स में और नेट इनकम में क्या डिफरेंस है? जी कोई आंसर दे दे मुझे। सर फर्क तो सिर्फ इसमें यही है कि नेट इनकम टैक्सेस हट लगा के वो जो हमारा दोबारा नेट इनकम निकालते हैं तो फिर वो हमारा नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस हो जाता है। नेट इनकम जो खाली लिखा हुआ है सर नीचे, वो क्या है? तो सर वो विदाउट टैक्सेस है ना। हाँ, तो वो जो ऊपर जो लिखा हुआ है नेट इनकम बिफोर टैक्सेस, वो विदाउट टैक्सेस नहीं है? तो वो सर वो टैक्सेस से पहले क्या है? हाँ ना, तो टैक्स से पहले का है ना, तो टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं है, और टैक्स के बाद भी जो आफ्टर टैक्स है, और वो नीचे वाला नेट इनकम क्या है? सर वो नेट इनकम फाइनल है, ठीक है सर। जो पहले बिफोर टैक्सेस आ रहा है ना सर, वो टैक्सेस से पहले क्या है, अच्छा और चलिए, आफ्टर ये टैक्सेस टैक्सेस के इस बाद पे क्या है। वर्किंग की बहुत ज़रूरत है। बाद ये जो अब आ रहा है ना हमारे पास वो इस पे वर्किंग की बहुत ज़रूरत है, ये गलत आंसर दे रहे हैं वैसे आप। ये जो आपको नेट इनकम है सर ना, एक्चुअली ये मुस्तजाब ने बनाई थी, तो ये ये वाली जो सर आफ्टर इनकम स्टेटमेंट है वो मुस्तजाब ने बनाई थी, ये आफ्टर एक्स्ट्रा इस ऑर्डिनरी वजह से आइटम है। सुफियान ये को जो मैंने। नेट इनकम है ना नीचे वाली, ये आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ये देखें, नेट इनकम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसमें टोटल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स उसमें प्लस किए हैं, और उसके बाद जो आंसर आया वो आता है नेट इनकम आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सही सर ये है, असल में मुस्तजाब ने मुस्तजाब बनाई ने थी बनाई तो है। उसकी आंखों का भी मसला है, पता नहीं इसलिए हो गया, क्या हुआ। अच्छा चलें, खैर ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। बताएं अब नेक्स्ट ग्रुप है कोई प्रेजेंटेशन के लिए? नेक्स्ट ग्रुप है कोई इस प्रेजेंटेशन के लिए? रिफत, कुरतुलैन। मुझे तो मुस्तजाब जो है ना वो कांटेक्ट करेंगे, तब जाके जो है ना वो इनकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी। उनको कहिएगा सर से कांटेक्ट कर ले प्रेजेंटेशन के लिए। सर जी सर सर ये कुरत और रिफत का हमारा एक ग्रुप बना हुआ था पहले, तो उनमें से 2 लड़कियों ने तो लीव कर दी ना यूनिवर्सिटी, तो इस वजह से मैं दूसरे ग्रुप में ऐड अप हो गई। अब वो रिफत का कोई ग्रुप नहीं बन सका, तो वो प्रेजेंटेशन किसी के साथ दे नहीं सकी, और कुरत जो है उसने तो छोड़ दिया। अच्छा, और सर शेरबानो। मुस्तजाब का ना मोबाइल खराब है आजकल, तो इस वजह से शायद वो मोबाइल खराब कांटेक्ट ना नहीं है कर सर, सके। मोबाइल चोरी हुआ था उसका, इसलिए वो ना नहीं आ सकता है। सर अच्छा हमारे साथ भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है उसका। अच्छा, इब्राहिम और राशिद, इब्राहिम, राशिद, शीना, अब्दुल सर बासित। शीना तो एयर बैक हो गई है। ठीक है, अब्दुल बासित, मोहम्मद यासीन, मोहम्मद उमर। ये हैं कोई प्रेजेंटेशन देगा कोई? गुलाम, गुलाम अली। सर आप बोले तो हम लोग दोबारा प्रेजेंटेशन दे देंगे जब मुस्तजाब फोन लेगा। नहीं, आप लोगों को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। मुस्तजाब को कहिएगा मुझसे बस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं उससे कुछ क्वेश्चन कर लूँगा बस।
जी, और कोई तो नहीं है ना प्रेजेंटेशन देने के लिए? बस मैंने ये नोट कर लिए सारे मार्क्स Okay, sir. और उसी के बेस पे मैं सर फिर आपको, मुस्तजाब सिर्फ रात को ऑनलाइन होता है। हाँ उसको कहें कि मुझसे सर व्हाट्सएप पे मुस्तजाब सिर्फ कांटेक्ट, रात को ऑनलाइन होता है हमाद के साथ बैठ के। हाँ मुझे उसको कहिएगा व्हाट्सएप ओके पे सर, हम मुझसे, बोल देंगे रात को आपसे। हाँ वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। यस सर, मैं अपने नंबर से उसको बोल दूंगा आपसे कांटेक्ट कर ले। सही है, सही है। सर मुस्तजाब जब तक आंसर नहीं देगा तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। नहीं, आप लोगों के नंबर मिल गए हैं आपको, आपकी प्रेजेंटेशन और आपकी वर्किंग पता लग गई मुझे। अच्छा अच्छा, अब मैंने ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन हो या बाकी तमाम स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन हो, याद रखिएगा आप लोग फोकस करें इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट पे। एक ग्रुप है आप लोगों में से, एक ग्रुप है उसका नाम है इंशाल, इंशाल का जो ग्रुप है, इंशाल है, अब्दुल करीम है, उन्होंने बड़े अच्छी वर्किंग की है और उन्होंने ये वर्किंग की है, मैं आपको ज़रा बता दूं, आपको शेयर भी कर देता हूँ उनकी वर्किंग। उनका जो काम करने का स्टाइल है मुझे बड़ा पसंद आया। मैं चाहूँगा कि वो मुझसे कांटेक्ट भी करें वो ग्रुप, और मे भी हो सकता है कि उसको हम फिर फर्दर आगे प्रोसेस करें। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये है अब्दुल करीम और इंशाल का ग्रुप। इन्होंने प्रेजेंटेशन भी क्वाइट बेटर थी इनकी प्रेजेंटेशन के अलावा इनका जो पीपीटी में, सॉरी, इन्होंने जो वर्ड की फाइल में इन्होंने पूरी रिसर्च रिपोर्ट लिखी है, और जो एक्सेल की वर्किंग है उनकी भी अच्छी वर्किंग है। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगी। जी, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको, इनकी प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है? Yes, sir. यस सर। देखिए इन्होंने सबसे पहले किस चीज़ की बात की, इन्होंने सबसे पहले बात की कि उनकी कुछ पास्ट सिनेरियो डिस्कस किए, करंट सिनेरियो को कंपेयर किया, और फिर उन्होंने करंट सिनेरियो के अंदर ही जो है ना रिकमेंडेशन दे दी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा बिजनेस डिस्क्रिप्शन दे दी कि कंपनी क्या करती है और कितना प्रोडक्शन है उनकी और क्या क्या प्रोडक्शन है, और आप चाहो तो इसकी इसकी कॉम्पिटिटर भी बता सकते हो, जिस तरह इन लोगों ने पीएसओ में बताया कॉम्पिटिटर। फिर इसके अलावा इनका ट्रेंड बताया, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये जो कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करके, ठीक है। फिर इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की ऑन द बेसिस ऑफ 3 मॉडल्स। 3 मॉडल्स इन्होंने अप्लाई किए, एक डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एक बुक वैल्यू मॉडल। बुक वैल्यू मेथड के अलावा एक है फ्री कैश फ्लो मॉडल, जिसकी मैंने आप लोगों को ग्रुप पर एक क्लिप रिकॉर्ड करके भेजी है। अच्छा, उसके बाद मॉडल्स में इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की है। उसके बाद उन्होंने कंपनीज के फाइनेंशियल डेटा को डिस्कस किया है, प्रॉफिट एंड लॉस की फोरकास्टिंग बताई है, बैलेंस शीट की फोरकास्टिंग बताई है, और काफ़ी हद तक इन्होंने चीज़ें कवर कर ली हैं। एक्सेल में भी तकरीबन सेम इसी तरह की वर्किंग जो आप लोग तमाम स्टूडेंट्स ने की है। मैं इनकी वो फाइल बताना चाहता हूँ जो बहुत कम ग्रुप ने काम किया है इस पर। ये जो इन्होंने वर्ड पे बनाई है या पीडीएफ पे बनाई है, रिसर्च रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जून, कोहार्ट सीमेंट, और ये इन्होंने अपना ग्रुप की डिटेल लिखी है। ये यहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, BBSUL स्टूडेंट रिसर्च, सीमेंट सेक्टर, कोहार्ट सीमेंट कंपनी, और इन्होंने एक स्टार्टिंग में फोरकास्ट समरी दी हुई है। इस फोरकास्ट समरी को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव समरी। फिर इन्होंने एक साइड पर रिकमेंडेशन दी हुई है, और रिकमेंडेशन के नीचे इन्होंने जो है ना वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग शेयर्स और फ्री फ्लोट की परसेंटेज, टारगेटेड प्राइस,
और करंट प्राइस और इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन की हुई है, ठीक है। फिर इन्होंने एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद इन्होंने कुछ वर्किंग शो की है जो इम्पोर्टेंट वर्किंग होती है, स्पेशली अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसके अलावा अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो, और की फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं ना, इन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, की फाइनेंशियल फैक्टर्स। नेक्स्ट पेज पे इन्होंने, सेकंड पेज पर इन्होंने बिजनेस डिस्क्रिप्शन दी हुई है। बिजनेस डिस्क्रिप्शन में भी इन्होंने रिस्क फ्री रेट, बीटा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की है। इंडस्ट्रियल एनालिसिस किया है कि कोहार्ट सीमेंट के अलावा और कौन कौन से कंपनीज है जो सीमेंट सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अलावा वैल्यूएशन की है, तो वैल्यूएशन को मुख्तलिफ मॉडल्स के थ्रू इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद इन्होंने लास्ट में जो वर्किंग की थी एक्सेल के अंदर वो इन्होंने यहाँ पेस्ट कर दी है। मेजरमेंट जो इन्होंने टूल्स वगैरह, ये जो सारी चीज़ें, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी जो सारी चीज़ें की थी इन्होंने, बीटा कैलकुलेट किस तरह किया है वो भी, ठीक है। और डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए जिसके थ्रू इन्होंने रेशो वगैरह जो भी सारे कैलकुलेशन की। तो ये कंप्लीट रिपोर्ट इन्होंने बनाई। अब पेपर में एग्ज़ाम के हवाले से मैं बता दूं इम्पोर्टेंट सवाल क्या है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसी के हवाले से इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये टॉपिक लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये हम थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने मेरे साथ एक लिस्ट बनाई थी कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो एक बार फिर देख लें, सारा मटेरियल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। इसमें से लास्ट वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, वो आप खुद देख लीजिएगा। अब इन तमाम टॉपिक्स के अंदर इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं उसको ज़रा फोकस कीजिएगा। मिड टर्म से पहले तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, वो भी मैं बताया था कहाँ तक हमने मिड टर्म से पहले पढ़ा था, और मिड टर्म के बाद हमने क्या पढ़ा है। मिड टर्म से पहले हमने यहाँ ये कवर किया था, ठीक है, ये हमने मिड टर्म से पहले कवर किया था। यही कवर किया था ना मिड टर्म से पहले। यस सर, यस सर। अब देखें इसमें इम्पोर्टेंट जो आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो देख लीजिएगा। ये रेडी स्पॉट एंड फ्यूचर मार्केट, ये इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट करके आ सकता है, शॉर्ट नोट समझते हैं ना आप लोग। इसके अलावा और क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है ना,
सर रिपीट करते हैं, आवाज नहीं आ रही। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो चीज़ देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। सर सिलेक्टिव बताया ना, यहाँ तो सारा ही हाईलाइट होगा। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, बाकी तमाम चीज़ों को हाईलाइट खत्म कर देता हूँ। अब सही है, अब हाईलाइट नजर आ रहा है चीजें? यस सर। यस सर। लेकिन पेपर बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है। ओपन बुक क्वेश्चन बनाया है, मतलब ओपन बुक पेपर जिस तरह बनता है ना इंटरनेशनली, उस तरह का मैंने प्रोसीजर फॉलो किया है। ओपन बुक का तो सर मतलब ये है इजी कि बनाया ना आप सर। लोग इजीली एक दूसरे का कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर एक दूसरे का जो कॉपी करेगा तो वो समझ में आ जाएगा कि ये चीटिंग की है इन्होंने, क्योंकि हर बंदा अपने अंदाज से लिखेगा। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये तो कॉपी हो ही नहीं सकता। तो ऑनलाइन पेपर या फिजिकल पेपर में फ़र्क ये होता है कि फिजिकल में तो एक ही पेपर बनता है, एक ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। पेपर में याद रखिएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, एमसीक्यूज नहीं है, ट्रू फॉल्स नहीं है, कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पेपर है। और उसके अंदर जो है ना वो टेक्निकलिटी बहुत है। टेक्निकलिटी का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मज़ा आएगा वो पेपर अटैम्प्ट करने में। ओपन बुक, ओपन इंटरनेट सोर्स यूज कर सकते हैं, बुक यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव, जो आपके पास मटेरियल मौजूद होगा। गूगल क्लासरूम आपके पास अवेलेबल होगा। व्हाट्सएप के अंदर जितनी मटेरियल आपको अवेलेबिलिटी दे दूंगा मैं, आज या कल में सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू रिसर्च। आपको उसके बेसिस पर तमाम चीज़ें गैदर्ड करनी है और पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर वुड नॉट बी इजी एज यू आर थिंकिंग। पेपर इज वेरी टेक्निकल, वेरी क्या कहते हैं, इम्प्रेसिव, यानी आपको मज़ा आएगा पेपर करने में। ओपन बुक क्वेश्चन पेपर किस तरह बनता है वो आपको देखने में नजर आएगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उसको ज़रा देख लीजिएगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तमाम चीज़ों को ज़्यादा देखें आप, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लें आप खाली, वो भी इनफ है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी आपको, इसी में से पेपर बन रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, लेकिन अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना इन चीज़ों को घोल के पिए, अच्छी तरीके से देखें, बुक से पढ़ें, मटेरियल देखें, स्लाइड्स देखें, इंटरनेट से देख लें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से देख के अच्छे से इसकी एक वर्किंग कर लें, और वर्किंग करने के बाद पेपर अटेम्प्ट करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा पेपर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, और पेपर की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तकरीबन 15 चीज़ों में से मैंने काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं। 15 टॉपिक हैं हमारे पास, 15 में से हमने जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने टॉपिक रखे हैं। 15 में से 9 टॉपिक, मतलब बाकी मैंने 6 टॉपिक्स हटा दिए हैं। बल्कि 6 नहीं, ज़्यादा हटाए। देखें टॉपिक नंबर 1 में देखें, स्टॉक मार्केट की बेसिक्स हटा दी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है ना रेडी, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट, सिर्फ ये मिथ्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी हटा दिया है। टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट आपको नहीं करना है, टाइम हटा ही दिया कंप्लीटली। टॉपिक नंबर 3 भी हटा दिया है, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, टॉपिक नंबर 4 में भी मैंने
बुक बिल्डिंग प्रोसेस एंड आईपीओज देख लीजिएगा, स्पेशली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, फंक्शन ऑफ ब्रोकरेज हाउस मैंने हटा दिया इसमें से। फिर टॉपिक 5 और 6 कंप्लीटली हटा दिया है, क्योंकि टॉपिक 5, 6 आप लोग मिड टर्म में कवर कर चुके हैं। टॉपिक 7, 8, 9, 10, 11 ये इंक्लूडेड है पेपर में। फिर टॉपिक 12 ले जो ना, क्रिटिकल थिंकिंग, इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टर, ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। म्यूचुअल फंड्स को देखना है आपको थोड़ा सा। और उसके बाद आखिरी में जो मैंने इंडिकेटर्स करवाए थे आपको 2, RSI एंड कैंडलस्टिक्स, इसको भी फोकस कीजिएगा। और ये वाला टॉपिक मैंने करवाया नहीं है, लेकिन बहुत आसान सा टॉपिक है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या CDC, ये कंप्लीट टॉपिक इंक्लूड नहीं किया मैंने पेपर में। जो चीज़ें सर जो मुश्किल है वो आपने दे दी, तो आसान है आपने छोड़ दी है सर। आसान नहीं छोड़ी है ना मैंने तो सब कवर सारा करना है ना। अब मैंने पढ़ाया भी तो है ना ऐसा आप लोगों ने। अच्छा, आप इसमें आप लोग अभी तो हम ब्रेक ले रहे हैं 5 मिनट का, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे जूम का, क्योंकि जूम के टाइम पीरियड 40 मिनट्स का होता है, वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा 5 मिनट के बाद स्टार्ट होगा। अब आप चाहेंगे तो मैं आपको तमाम टॉपिक का नहीं तो कुछ टॉपिक्स का मैं रिव्यू दे दूंगा, इन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर दूंगा। आप लोग मुझे Yes, sir. बताइएगा किन किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मैंने सर, बता आप दिया, पेपर बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। आप लोग इजीली एक दूसरे का कॉपी कर ही नहीं सकते हो, कॉपी करोगे तो चीटिंग के उसमें आ जाएगा, नज़र आ जाएगा समझ में। मिड टर्म में तो कर लिया आप लोगों ने। असल में मिड टर्म का पेपर जो है ना बना था फिजिकल के हिसाब से, और फिर वो ऑनलाइन हो गया।